Hello students, I am Preeti Sharma from नीलकमल विद्यापीठ स्कूल शामली सोनीपत। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था? हमारा चैप्टर क्या है साइंस का? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्या था हमारा चैप्टर? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें हम क्रॉप के बारे में उगाने से लेकर कटाई तक की सारी हिस्ट्री जानेंगे। और अब हम जो टॉपिक कर रहे थे वो था एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में किसान जो जो स्टेप करता है, जो जो काम करता है, फसल को उगाने से लेकर कटाई तक के जो जो तैयारियां वो करता है, जो 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 उसकी मेहनत होती है, वो सारा हम आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारी प्रैक्टिस थी वो क्या थी? प्रिपरेशन ऑफ सोयल। फसल को उगाने से पहले किसान क्या करता है? अपनी मिट्टी को तैयार करता है। और किस तरह तैयार करता है? वो किसान मिट्टी को ढीला करता है। मतलब मीन्स ये है कि जब भी बीज बोता है किसान, बीज बोने से पहले मिट्टी को ढीला करना कह सकते हो या भुरभुरा करना। अपनी मिट्टी को क्या करता है? भुरभुरा करता है। वो बहुत ज़रूरी है भुरभुरा करना, क्योंकि मिट्टी जितनी ढीली होती है फसल की जड़ें उतनी ही अंदर तक जाएंगी। ढीली मिट्टी जड़ों को आसानी से सांस लेने के लिए अलाउ करती है। क्यों करता है किसान मिट्टी को भुरभुरा? क्योंकि ढीली मिट्टी में जड़ें आसानी से नीचे तक जाएंगी, और जितनी नीचे तक जाएंगी उतनी ही फसल हमारी अच्छी होगी, ताकि जड़ें इजली CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज कर सकें। अब स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या राइज होता है यहाँ से कि व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजली। कि जब हम मिट्टी को भुरभुरा कर देते हैं तो उसमें सांस लेना, जड़ों का सांस लेना इजी क्यों हो जाता है? क्या है ऐसा कारण है कि उसमें जड़ें आसानी से सांस ले पाती हैं? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स ये है, क्योंकि ढीली मिट्टी में क्या प्रेजेंट होते हैं? केचुए और माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। और केचुए और माइक्रोब्स क्या करते हैं? मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। वो ढीली मिट्टी को, और ये कहाँ पाए जाते हैं? जितनी ढीली मिट्टी होगी उसमें ही ज़्यादा होते हैं। ये बाकी और जगह इतने नहीं होते, ढीली मिट्टी में ही माइक्रोब्स ज़्यादा होते हैं। और इन माइक्रोब्स को हम किसान का दोस्त भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका काम क्या है? मिट्टी को उपजाऊ बनाना, अच्छा बनाना। और क्या करते हैं ये माइक्रोब्स? डेड प्लांट को डिकम्पोज करके उसी मिट्टी में मिला देते हैं, और जिससे मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इसीलिए क्या है, जो ढीली मिट्टी होती है उसमें प्लांट्स की जड़ें आसानी से सांस ले पाती हैं। हमने ये तो जान लिया कि जड़ें आसानी से सांस क्यों ले पाती हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या राइज होता है इसी टॉपिक में? व्हाई डज द सोइल नीड टू बी टर्न्ड एंड लूजन। कई बार किसान क्या करता है कि मिट्टी को बार बार पलटता है। बीज बोने से पहले बार बार उथल पुथल पलटना पड़ता है मिट्टी को। तो ऐसा क्यों किया जाता है? अब मिट्टी को बार बार किसान क्यों उलटता पलटता रहता है, वो सब ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर क्या है कि मिट्टी में, आप सब जानते हैं कि मिट्टी में क्या होते हैं? मिट्टी में कई प्रकार के मिनरल्स, पानी, हवा और कुछ अन्य माइक्रोब्स भी होते हैं। और कुछ मरे हुए पेड़ पौधे, जानवर माइक्रोब्स के द्वारा डिकम्पोज कर लिए जाते हैं। क्या है कि मिट्टी में बहुत सारे मिनरल्स, पानी, हवा एंड कुछ अन्य जानवर भी होते हैं, जो और मरे हुए जो पेड़ पौधे होते हैं वो माइक्रोब्स के द्वारा डिकम्पोज कर लिए जाते हैं। डिकम्पोज जब भी वो कर लिए जाएंगे तो उससे क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स क्रिएट होंगे। क्या होंगे? न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, जो हमारी क्रॉप के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अब है टिलिंग एंड प्लगिंग। टिलिंग और प्लगिंग दोनों में से हम कुछ भी कह सकते हैं। ये क्या प्रोसेस होती है? इसका मीन्स होता है कि हल जोतना या जुताई करनी, मिट्टी की जुताई करनी। अब द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग। कौन सी प्रोसेस है? या तो लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, मिट्टी को या तो भुरभुरा करना या फिर उसको पलटना, क्या कहलाता है? प्लगिंग। की मिट्टी की वो जुताई हो चुकी है। क्या है जुताई करना? या तो मिट्टी को पलट दे या तो मिट्टी को भुरभुरा कर दे या फिर उसको पलट देना, क्या कहलाता है? प्लगिंग। प्लगिंग फील्ड में हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। क्या होता है? प्लगिंग जब हम करते हैं खेत में, तो क्या होता है कि मिट्टी के बड़े बड़े से ढेर होते हैं, उनको
में डिवाइड किया जाता है। तो प्लगिंग से क्या होती है, हमारी मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। और ये सब क्यों किया जाता है, ताकि जब भी बीज बोने के बाद जब किसान सिंचाई करेगा तो एक लेवल सा बन जाएगा ज़मीन का, जिससे वो अपनी इरिगेशन ईजिली कर पाएगा। और जब भी उसको मैन्योर ऐड करना हो या फिर कुछ और चीज़ मिक्स करनी हो, कुछ फर्टिलाइज़र यूज करना हो, तो वो ईजिली ये सारा अपनी क्रॉप में ऐड कर पाए। इसीलिए प्लगिंग उसका मिट्टी का लेवल करना बहुत ज़रूरी होता है। अब स्टूडेंट्स हम जानेंगे कि मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए हम कौन कौन से इम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। आप तो उसके लिए हम 3 इम्प्लीमेंट को यूज करके बताएंगे, आपको उनके बारे में बताएंगे। सबसे फर्स्ट वन है प्लो। प्लो क्या होता है, हल, जो पुराने ज़माने में पुराने समय से यूज किया आ रहा है ना, वो होता है हल। सेकंड क्या है, हो मीन्स खुदाल। थर्ड है कल्टीवेटर। ये तीनों इम्प्लीमेंट ऐसे हैं जिनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं। तो फर्स्ट डायग्राम मैंने किसका बनाया है, प्लो का। प्लो की शेप ये होती है, ये यहाँ से जो इसका ये पार्ट है ये लकड़ी का बना होता है और ये पार्ट लोहे का बना होता है। इसको हम बहुत पुराने समय से यूज करते आ रहे हैं। इसका यूज हम किस लिए करते हैं, उर्वरक को मिलाने के लिए, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको ऐड करने में, या अनवांटेड प्लांट को हटाने में, या फिर स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल, इन सब चीज़ों में हम किसका यूज करते हैं, प्लो का यूज करते हैं। यह एक लकड़ी का बना हुआ, इसका ये पार्ट मैंने बताया ना अभी भी, इसका ये पार्ट लकड़ी का बना होता है और इसी पार्ट द्वारा बैलों के द्वारा ये खींचा जाता है। और जो इसका नीचे का हिस्सा होता है ना, ये हिस्सा ये त्रिकोण जैसा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लगसेयर। क्या कहते हैं, प्लगसेयर। प्लगसेयर के अपोजिट, इसी के अपोजिट दिशा में क्या होता है, पकड़ने के लिए एक हैंडल लगा होता है। और इसका जो दूसरा पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसका दूसरा पार्ट बुल्स की नेक से जुड़ा होता है। जो ये है इसका ये प्लग का दूसरा पार्ट बुल्स की नेक से जुड़ा होता है। और दो बुल्स और एक फार्मर द्वारा हम इजिली क्या कर सकते हैं, अपना काम पूरा कर सकते हैं। सेकेंड टूल क्या है हमारा, हो की शेप ये होती है, इस शेप का होता है। ये बहुत ही सिंपल टूल है, इसका वर्क भी सेम टू सेम प्लो जैसा होता है। जैसे प्लो का काम अनवांटेड प्लांट्स को हटाना या मिट्टी को भुरभुरा करना होता है, सेम वर्क हो द्वारा किया जाता है। अब जो हो है, इसकी जो ये पतली सी रोड है, ये रोड या तो ये लकड़ी की बनी होती है या फिर आयरन की। कई बार ये लकड़ी की भी मिलती है हमें, कई बार आयरन की भी होती है। और एक जो ये है, इसके नीचे एक बहुत चौड़ा मुड़ा हुआ लोहे की प्लेट सी लगी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, बेंट प्लेट। और उसके ऊपर की साइड पकड़ने के लिए एक हैंडल होता है। तो इसका काम भी क्या है, ये भी बैलों एनिमल्स के द्वारा ही खींचा जाता है। उसमें बैल भी हो सकते हैं या फिर कोई अदर एनिमल्स का भी यूज कर सकते हैं हम। तो दोनों का काम क्या था, इन दोनों का काम था मिट्टी को भुरभुरा करना और अनवांटेड प्लांट्स को हटाना। थर्ड जो हमारा टूल है वो है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर का यूज किस तरह से किया जाता है, कल्टीवेटर को आजकल कल्टीवेटर से ही हम ये सारा काम कर रहे हैं सभी आजकल। तो कल्टीवेटर को किस तरह यूज करते हैं, ट्रैक्टर के पीछे अटैच करके तब हम इसको यूज करते हैं। जिससे क्या होता है, हमारा टाइम भी बचता है और मेहनत की भी कम लगती है और काम भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। तो ये हमने क्या सीखे आज, 3 टूल्स फॉर एग्रीकल्चर। तो आज इस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने क्या सीखा है कि प्रिपरेशन ऑफ सोइल, मिट्टी को किस तरह से तैयार किया जाता है बीज बोने से पहले। तो कल की नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम क्या करेंगे कि बीज किस तरीके से बोया जाता है और उसके बाद क्या वर्क करता है किसान, वो सब जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही है।